मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, मल्लिकार्जुन स्कूल में अनावरण समारोह में लिया हिस्सा। उत्तराखंड से बाहर लगातार बढ़ रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता, मुंबई दौरे के दौरान सीएम को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। उत्तराखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने की प्रभारियों की नियुक्ति। 11 नगर निगम सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिली जिम्मेदारी। निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही उत्तराखंड सरकार। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव होने से बार बार लगने वाली आचार संहिता से निजात मिलेगी। उत्तराखंड की शिक्षा को लगातार बेहतर बनाने की प्रदेश सरकार की तैयारी। डाइट संस्था में चल रहे निर्माण कार्यों का शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया निरीक्षण। सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास चलाए जाने की बात भी कही। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून पर जनता की राय जानने के लिए नरेंद्रनगर में उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बैठक की। बैठक में सशक्त भू कानून लागू करने पर चर्चा की। मसूरी में निर्मला इंटर कॉलेज के 72वें वार्षिकोत्सव का आयोजन। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हल्द्वानी में चौराहा चौड़ीकरण अभियान में आई तेजी। कुसुमखेड़ा तिराहे पर गुलाबी बिल्डिंग पर चला बुलडोजर और एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण पर फिर चला तीला पंजा। लालकुआं में लाखों की लागत से बना पंडित नारायण दत्त तिवारी बारात घर स्थानीय लोगों के लिए बना सफेद हाथी। क्षमता से अधिक किराया होने पर आम नागरिक नहीं कर पा रहे बारात घर का इस्तेमाल। लालकुआं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लापता ग्रामीण का शव किया बरामद। जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। जांच में लूटा गया सामान भी बरामद की गई। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है आज, और इस दौरान मल्लिकार्जुन स्कूल के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। यहां पर फीता काटकर सीएम ने स्कूल का अनावरण किया है, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे हैं और यहां पर फीता काटकर स्कूल का उद्घाटन किया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोगों ने जमकर स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया। पुष्प वर्षा कर यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर मल्लिकार्जुन स्कूल के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के नेताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और इस दौरान फीता काटकर उन्होंने स्कूल का अनावरण किया है। मल्लिकार्जुन स्कूल का अनावरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और ये सीधी तस्वीरें वहां से आप तक पहुंचा रहे थे। हालांकि ये देखिए फीता काटकर जब उन्होंने उद्घाटन किया, ये उस वक्त की तस्वीर है। हमारे प्रधानमंत्री जी का राज्य से हमारे बहुत लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उसके कारण से लंबे समय से बहुत सारी जो योजनाएं हमारी रुकी हुई थी, उन सभी योजनाओं को आज स्वीकृति प्रदान हो रही है। हमारा पिथौरागढ़ में ही बगल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा यही उधम सिंह नगर में बन रहा है। जमरानी बात लंबे समय से रुका हुआ था, 50 सालों से, उस जमरानी बात को स्वीकृति प्रदान हो गई है, निर्माण कार्य आगे चलने लगा है। स्मार्ट सिटी, औद्योगिक स्मार्ट सिटी
जो देश के अंदर 12 जगह पर स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हमारे राज्य को मिला है। और वो चूंकि जहां जमीन हो सकती थी 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर, 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर वो स्मार्ट औद्योगिक सिटी बनने का काम प्रारंभ हो रहा है। और उसके बनने के बाद हमारे राज्यवासियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे भाई बहनों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 1 लाख नौकरियों का वहां पर सृजन होने वाला है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आज हमारी महिलाएं वो बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। उनके लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्रारंभ किया है। और उसके कारण से आज जितने भी हमारे सिलाई के, बुनाई के, खाद्य के, अन्य उत्पाद जो स्थानीय स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनते हैं, उनके विपणन के लिए आज हमको अनेक जगह से डिमांड आनी शुरू हो गई है। अनेक जगह से उनकी मांग आ रही है। देश दुनिया में अब हमारे ये उत्पाद जा रहे हैं। उससे हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और उनको रोजगार और स्वरोजगार करने के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे अनेक कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से एक अनुरोध करते हुए कि मल्लिकार्जुन स्कूल समूह के प्रबंधन, शिक्षक और पूरे विद्यालय परिवार को बहुत मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक कई सारी उपलब्धियां आज आप सबके लिए यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा और आने वाली पीढ़ियों को इसी प्रकार प्रेरणा और उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। अनेक सारे काम आज हम चंपावत के अंदर भी कर रहे हैं। एक आदर्श चंपावत की थीम लेकर हम अनेक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार और अनेक जो हमारे अनेक संस्थान हैं, वह भी आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी संपर्क फाउंडेशन द्वारा पूरे जिले के अंदर, पूरे जनपद के अंदर 333 राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी कक्षवार एवं विषयवार, जिनमें पाठ्य पुस्तक और आधारिक सामग्री प्री लोडेड है, वह भी उपलब्ध कराई गई है। और यू कास्ट के माध्यम से जहां यहाँ पर साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, वहीं लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत के जो 20 हमारे विद्यालय हैं, उनमें साइंस मॉडल प्रदर्शनी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, विज्ञान के प्रयोग आदि प्रयोगात्मक गतिविधियां संपन्न कराई जा रही हैं। पिटकुल संस्था के द्वारा भी रियल एक्सप्लोरर एंड एडवेंचर लवर में संस्था के माध्यम से वाहन में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है और मोबाइल कंप्यूटर लैब के माध्यम से चंपावत के 105 विद्यालयों में कंप्यूटर की आधारभूत जानकारियां तथा प्रयोगात्मक गतिविधियों से छात्रों को कंप्यूटर के प्रति समझ विकसित की जा रही है। टनकपुर क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हमारे अनाथ, कूड़ा बिनने वाले, बीपीएल और बेसहारा बच्चों को भी उसमें वरीयता दी जा रही है। वर्तमान में हमारे 38 बच्चों को इसमें प्रवेश दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निर्माण कार्य भी, उसके लिए भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसके लागत से किया जा रहा है। रूपांतरण जनपद के अंतर्गत 100 राजकीय विद्यालयों के सापेक्ष 18 विद्यालयों में जो रूपांतरण के 47,93,000 की धनराशि से विकासखंड पार्टी में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 31 विद्यालयों में हेतु 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि इसमें भी स्वीकृत की गई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय फागपुर बनबसा में रूपांतरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण, यह भी 76,40,000 रुपए की धनराशि इसमें भी स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार टनकपुर में पुस्तकालय का निर्माण कार्य 3 करोड़ 5 लाख की जो डीपीआर है, वह भी तैयार हो गई है। जल्दी उसकी भी धनराशि अवमुक्त हो जाएगी। इसके साथ साथ पुस्तकालय चंपावत में छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जिला अस्पताल पुस्तकालय का विस्तारीकरण करके 1 करोड़ 39 लाख रुपए की ये धनराशि का डीपीआर भी गठित हो गई है। जल्दी ये धनराशि भी आ जाएगी, इस पर भी काम हमारा प्रारंभ हो जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में छात्रावास के निर्माण के लिए 5 करोड़
34 लाख की DPR गठित की गई। ये कुछ शिक्षा के क्षेत्र के वो थे, मुझे लगा कि आप सबके बीच में अवश्य मुझे बताना चाहिए। अनेक काम आज हमारे इस जनपद चंपावत को आदर्श बनाने के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अभी मुझे बहुत सारे आप लोगों ने यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशनें दी हैं, बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं। मैं उनको सबको साथ में लेके जा रहा हूँ। मायावती आश्रम, अद्वैत आश्रम की रोड का भी है, अन्य भी हैं। चूँकि ये हमारी प्राथमिकता है, वो सब हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए विद्यालय परिवार को, अभिभावकों को, हमारे पूरे आए हुए अभिभावकों को, सभी अतिथियों का, सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए, बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता अब राज्य की सीमाओं को पार कर देश भर में फैलने लगी है। जी हां, गुरुवार को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे तो वहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। और ये इस बात का प्रमाण है कि उनके कामों को न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिन्होंने धर्म, संस्कृति और उत्तराखंड की अस्मिता को मजबूती दी है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों के पुनर्निर्माण, 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने से लेकर UCC जैसे कई मामले शामिल हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रदेश को लेकर लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उनकी छवि को और भी मजबूत कर दी है। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। न सिर्फ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुंचे बल्कि उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे। और ये देखिए, जब वो सड़क से क्रॉस कर रहे थे तो रास्ते में किस तरीके से लोग उनका अभिवादन करते नजर आए और उनके फोटो लेते नजर आए। जोरदार स्वागत मुंबई एयरपोर्ट पर उनका किया गया। उनके मजबूत फैसले ने उनकी छवि को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है और यही वजह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर में लोकप्रिय हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर साथ कराने पर विचार कर रही है। जी हां, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को साथ कराने पर उत्तराखंड की धामी सरकार विचार कर रही है, जिसको लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हो, जिससे बार बार लगने वाले आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा न हो सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। थोड़ा सा डिले तो हो रहा है। डिले तो एक अपना आरक्षण का भी। तुम उस समय भाजपा कार्यालय थे? इंदर को बुलाना। तुम उस समय भाजपा कार्यालय थे? थोड़ा सा डिले तो। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की अहम भूमिका है, जिन्हें अब स्मार्ट क्लास बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून की डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। और इसी बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश की सभी डाइट संस्थाओं को स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। हमने सभी डाइट संस्थाओं को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए हैं और हम लगभग 1 महीने में सभी डाइट संस्थाओं का विधिवत लोकार्पण करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत यहाँ पर पदाधिकारियों से बातचीत करते भी नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि सभी संस्थाओं में जो स्मार्ट क्लास है वो चलाई जाएगी और स्मार्ट क्लास बनाने को लेकर उत्तराखंड की शिक्षा को बेहतर करने को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रदेश की सरकार लगातार जुटी हुई है और यही वजह है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपडेट करने के लिए, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनाने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी तमाम काम जो है वो पूर्ण हो जाएंगे और इसके बाद लोकार्पण किया जाएगा। उनके साथ तमाम अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करते, कार्य का अवलोकन करते, निरीक्षण करते उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देहरादून से देख रहे हैं बहरहाल, जहां पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत स्मार्ट क्लास जो बनाई जा रही है उसके अवलोकन के लिए, निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार यानी कि धामी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाना है, साथ ही साथ नशा मुक्त प्रदेश बनाना है और किसी भी तरीके से पलायन रोकना है। पलायन रोकने में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और यही वजह है कि यहाँ पर लोग उत्तराखंड में रहे, उनके बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रदेश की सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है और यही वजह है कि डॉक्टर धन सिंह रावत यहाँ पर स्मार्ट क्लास जो बन रहा है उसके निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। हम प्रदेश में जितने भी डाइट हैं हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग ही होती हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे, तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं और आज इसी संदर्भ में यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे आप पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। जो हमारे नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि लगभग अभी तक हम 7,000 टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी में निर्मला इंटर कॉलेज के 72वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। यहां डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं। यहाँ डॉक्टर धन सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किए गए पैरामीटर के अनुसार उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली का संपादन कर रही है। उत्तराखंड में क्वालिटी एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि सभी वर्गों के बच्चों का चहुमुखी विकास हो और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं, यहाँ पे मिड डे मील की सुविधा भी दी जाती है। हर प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है आप लोग कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में आजकल हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं। 23 लाख बच्चों की अपार आईडी बना रहे हैं। 1 नेशन और 1 आईडी, ये प्रत्येक बच्चे की हम बना रहे हैं। अभी तक लगभग 9 लाख बच्चों की आईडी बन चुकी है। हमारा टारगेट ये है कि हम 30 जनवरी तक 100% बच्चों की आईडी बना दें। उससे बच्चों की मैपिंग हो जाएगी कि कौन कौन बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, कौन बच्चा उच्च शिक्षा में जा रहा है, कौन बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, कौन बच्चा मेडिकल में जा रहा है और हर बच्चे की आभा आईडी भी बना रहे हैं।
अभी तक हम 60 लाख लोगों की आबादी बना चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी में चौराहे चौड़ीकरण अभियान में आज प्रशासन ने फिर से कार्रवाई करते हुए कुसुम खेड़ा तिराहे पर गुलाबे बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया है। यह अभियान एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि इसको लेकर एसडीएम परितोष वर्मा ने यह भी जानकारी दी है कि अतिक्रमणकारियों को लंबे समय तक अपना अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण ध्वस्त नहीं हुआ तो प्रशासन ने आज जेसीबी लगाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि कुसुम खेड़ा चौराहे पर चौड़ीकरण के साथ ही घंटा घर जैसे एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जो कि शहर की पहचान बन सके। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जमालपुर कला में बनाई गई पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, जहां उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा है कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही सीडीओ ने पेयजल आपूर्ति और लाइन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसे तत्काल दूर करने के लिए टीम तैनात की जाने और टीम का नंबर भी सार्वजनिक किए जाने की बात कही है। पुर कला में आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं एफएसटीसी जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है, पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात नई टेहरी की कर लेते हैं। नई टेहरी जिला सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जहां पर डीएम ने कहा कि लैंड डिपार्टमेंट, ग्राम्य विकास, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा की जा रही है, जिससे हमारे गाँव में अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वो मतलब ये एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने एलडी के काम तो अगर 10 खोल दिए और आरसी एक 10 लाख का खोल दिया तो सर वो कहीं ज्यादा परसेंटेज हो जाता है। लाइन डिपार्टमेंट्स की और ग्राम्य विकास, कृषि आदि संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और इसमें जहाँ भी हम डिस्ट्रिक्ट में जिन पैरामीटर्स में पीछे हैं उनको बेटर करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए और कन्वर्जेंस में सभी डिपार्टमेंट्स काम करें जिससे कि अच्छे एसेट्स हमारे गांव में डेवलप हो सकें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर स्पेशल फोकस के साथ काम करने के लिए डिपार्टमेंट्स को बताया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उधम सिंह नगर की करते हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर प्रेमिका के नए आशिक पर फायरिंग की साजिश में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त कर लिया है। आपको जानकारी दे दें कि प्रेम प्रसंग के चलते एक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल ट्रांजिट कैंप में रहने वाले बलजोर सिंह का रामवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, तभी उसे अपनी प्रेमिका के किसी और से संबंध होने का पता चला और जिसमें गुस्साए आशिक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि घटना का मुख्य आरोपी बलजोर सिंह 1 महीने पहले ही 10 साल की सजा काटकर जमानत पर जेल से बाहर आया है। टीवी कैमरों का अवलोकन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि 3 व्यक्ति एक कार से उस घटना स्थल पर आए थे और राम प्रकाश पर गोली चली थी और उसे जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति बलजोर और दूसरा रवि है। बलजोर पर 15 मुकदमे हैं और ट्रांजिट कैंप थाने का वो एचएस भी है
आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रीजन, इसका कारण यह है इस गोलीकांड का कि राम प्रकाश के साथ एक महिला रहती है, उसका बलजोर से भी पहले संबंध था। उस संबंध को लेकर वह राम प्रकाश से नफरत करता था। का पूरा मामला है जहां पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि प्रेमी अभी कुछ समय पहले ही जेल की हवा खाकर आया है बाहर, लेकिन जब उसे पता लगा कि उसकी प्रेमिका का प्रेम प्रसंग अब किसी और के साथ चल रहा है, इसके बाद उसने घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस पूरे मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात लालकुआं की करते हैं। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में बिंदु खत्ता तिवारी नगर से 1 हफ्ते पहले लापता हुए ग्रामीण का शव पंतनगर बाईपास के पास पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसको लेकर जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी पंतनगर भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया है कि बिंदु खत्ता से लापता ग्रामीणों का शव पुलिस ने पंतनगर बाईपास के पास से झाड़ियों से बरामद किया है। आरोपी ने घटना के समय ग्रामीण से मोबाइल और स्कूटी लूट ली थी और उसकी हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस ने जांच में अन्य सामान बरामद कर लिया है, जबकि स्कूटी की तलाश अभी भी जारी है। तो पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर लापता ग्रामीण का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन हर एक पहलू से इस मामले पर जांच कर रही है। इसी के साथ अपने उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।